मैं यहाँ पे आप सभी को कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, ना ही मैं कुछ अलग और नया बताने आया हूँ। मैं तो बस आपके साथ यहाँ पे कुछ साझा करना चाहूँगा, कुछ अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि साझा करने से मेरे अनुसार चीज़ें काफ़ी नया आकार लेती हैं, कुछ नया ढंग ले लेती हैं और सुंदरता को पा लेती हैं बेसिकली। क्योंकि सिखाने की अगर बात करें तो आजकल कुछ ऐसा दौर चल रहा है मेरे साथ ही कि मैं जितना ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूँ उतना अपने आप को ये पाता हूँ कि यार ये तो अभी कुछ आता ही नहीं है, इतना भी कुछ है अभी। उ- तो ये परिस्थिति चल गई मेरे खुद के साथ ही। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ साझा किया जाए सभी के साथ कुछ विचारों को। तो यहाँ पे हम सब, आप भी साझा कर सकते हैं मेरे साथ, हम सब के साथ यहाँ पे अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को, जो भी कुछ आपको लगे कि ये साझा करने योग्य है। वैसे ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो साझा करने योग्य ना हो। अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, किसी भी कोई भी ऐसा टॉपिक या मैटर है, उसको सोच लेते हैं कि दिस इज माई प्राइवेट मैटर, तो आपने खुद ही उसको इम्पोर्टेंस दे दी और फिर वो आपको परेशान भी कर सकता है, उससे आपको सुख भी मिल सकता है और दुख भी मिल सकता है। तो मैं तो कुछ ऐसी चीज रखता नहीं कि दिस इज माई प्राइवेट थिंग, नो। मेरा कुछ ऐसा प्राइवेट, कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं, क्योंकि किसी बात को उतनी इम्पोर्टेंस दूं ही क्यों। तो एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है जब से ये पृथ्वी बनी है, जब से ही होगा शायद ये सवाल कि जीवन क्या है, कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे जीवन को सुंदर बनाया जाए, सार्थक बनाया जाए, कैसे हम ऊंचाइयों को पालें, कैसे हम कुछ नया कर जाएं, कुछ अलग कर जाएं, सबसे अलग बन जाएं। ये सबसे हॉट टॉपिक है दुनिया का आज तक का। इससे हॉट टॉपिक मुझे नहीं लगता इस दुनिया में भी कुछ बना भी होगा। हमने जीवन को लेके इतनी अपेक्षाएं बना ली हैं कि जीवन में कुछ अलग होना चाहिए, जीवन में कुछ बहुत ही अकाल्पनिक होना चाहिए, अकाल्पनिक होना चाहिए हमारे में। अकाल्पनिक, हाँ, अकाल्पनिक। बट ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं पाता है कि जो सबसे अलग हो, क्योंकि ऐसा सब कुछ हो चुका है जिसको हम अलग मान सकते थे, जिसको हम अलग कह सकते थे। ऐसा सब कुछ हो चुका है, तो कुछ अलग हो ही नहीं सकता। बस बेहतर हो सकता है चीजों को लेकर, चीजें बेहतर हो सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं हो भी जाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि हो भी जाए यार। पर ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, हाउ टू लिव, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू गेट rid from all the things and how to become empower and all। इसी सवाल से ना जाने कितने लोगों का घर भी चल चुका है, चल रहा है और चलेगा भी। इसी सवाल ने ना जाने कितने घरों को बर्बाद भी कर दिया है, ना जाने कितने जीवनों को ऐसे भी कर दिया है। तो ये बहुत ही अहम सवाल है। तो मेरे अनुसार अगर हम ग्रंथों को पढ़ें, अगर हम किताबों को पढ़ें, अगर हम थ्योरीज में जाएं, अगर हम दर्शनों को पढ़ें, अलग अलग दर्शन है कि जीवन क्या है, अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, ना जाने कितनी हजारों लाखों किताबें हैं जीवन को लेकर कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। ना जाने कितने धर्म गुरु हैं जो इस बात को लेके सत्संग कर रहे हैं, इस बात को लेके प्रवचन कर रहे हैं। किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता मैं, ना ही अवहेलना करने योग्य कुछ है ऐसा। हर किसी ने अपने अनुसार जीवन को बताया, हर किसी ने अपने ढंग से जीवन को समझाया, हर किसी ने जिस प्रकार खुद जिया
उस प्रकार दूसरों को जीना सिखाया। पर क्या आपने कभी अपने अनुसार अपने जीवन को बनाया? क्या कभी आपने अपने अंदर से अपने जीवन को फूटता हुआ देखा? अपने अपने आप से कुछ जीवन को समझा? आप एक चीज कभी देखना कि हम जितनी भी चीजें जानते हैं, जितनी भी चीजें मानते हैं, जो भी कुछ है हमारे पास आज तक, वो सब कुछ किसी समाज की, किसी और दर्शन की देन ही है हमारे पास। हमारा सामाजिक ढांचा ही कुछ कुछ इस प्रकार है कि हम अपने से कुछ डिस्कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें काफी ज्यादा अपने बंधनों को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम जीवन को अपने ढंग से कम, अपने आप से कम, बल्कि और विभिन्न साधनों के द्वारा ज्यादा समझते और सीखते हैं। ये गलत नहीं है, ये एक बढ़िया शुरुआत भी हो सकती है जीवन को समझने की। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं तो एक नई चीज को आकार देने में काफी आसानी भी हो जाती है। पर एक चीज जो मैंने खुद ने पाई और देखी, जब तक हम जीवन को किताबों में देखेंगे, जब तक हम जीवन को दर्शनों में पाएंगे, दर्शनों से समझेंगे, जब तक बस हमारे अंदर एक अहंकार ही फूटेगा, हमारे अंदर एक स्वाभिमान, एक अभिमान आएगा कि हमने तो ये पता है। हम दूसरों को देख के बस यही बनाएंगे कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या तुच्छ प्राणी, तुच्छ मानव, हम तो वाह, हमारे जैसा तो कहीं भी कोई भी कैसा भी हुआ ही नहीं, हमसे आके सीख ले ये जीवन को कैसे जिया जाए। दूसरों पे जजमेंट्स चल जाएंगे, पूरी संसार के लिए जजमेंटल थ्योरी बन जाएंगी हमारी। पर जैसे ही कुछ प्रैक्टिकल आएगा लाइफ में, सबसे पहले ये थ्योरीज का बवंडर टूटेगा और जो हमारी चीजें हैं, हमारे जो घमंड है, वो टूटेंगे सबसे पहले। तो बहुत ज्यादा अंतर है जीवन को किताब में देखने में और जीवन को वास्तविकता में जानने में और देखने में। जब जब एक व्यक्ति भूख से तड़फड़ाता है, उसके लिए जीवन अलग है, और जब एक व्यक्ति किताब में पढ़ता है कि भूख वो कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा है, उसके लिए जीवन कुछ अलग है। तो बहुत अंतर है जीने में और जानने में। जीना और जानना दोनों अलग चीज भी नहीं है। अब कैसे नहीं है जीना और जानना अलग चीज? मैंने काफी सारी यात्राएं करी है, बहुत जगह गया हूं, बहुत जगह घूमी है, जिसमें से एक यात्रा हमारी केदारनाथ की थी। तो केदारनाथ या फिर किसी भी जगह, बहुत जगह घूमा। तो घूमना मुझे बहुत पसंद है, घूमने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो घूमते वक्त मैं जी रहा हूं अपनी उस चीज को जो मुझे पसंद है। क्योंकि मुझे घूमना पसंद है, घूमने में मैं अपना जीवन, अपना जीना महसूस करता हूं, वो मुझे अच्छा लगता है। तो अब मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। अब मुझे उस यात्रा के बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हो, किसी भी जगह के बारे में पूछ सकते हो, किसी भी वहां के एटमॉस्फेयर, कंडीशंस, किसी भी चीज के बारे में पूछ लो। तो मैंने क्या ऐसा किया कि वहां मैंने जाके कुछ अलग किया हो? नहीं, मैंने वहां पे जिया, है ना। तो जिया, जीने के साथ ही मैं जान गया। जानने के लिए मुझे वहां पे घूमते वक्त पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ मुझे वहां पे ऐसा नहीं करना पड़ा कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं वहां पे जिया बस। तो वहां जीने, उस यात्रा में जीने से ही मैं जान गया चीजों को, वहां की चीजों को जान गया, समझ गया। तो जीना और जानना ये अलग नहीं है, ये एक हो सकती हैं चीजें। पर उसके लिए
हमारे पास और हमारे साथ और हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, द स्पिरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्पिरिट ऑफ कंप्लीटली enhancing your qualities, enhancing your all surroundings. The endearing thing about knowing surrounding, it is the important. सरल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी वो होनी चाहिए अंदर कि जो भी है, जितना भी मेरे आसपास चीजें हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा महसूस करूंगा, उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करूंगा, बहुत ज्यादा जुड़ा रहूं मैं, बहुत ज्यादा चीजों को निकटता से देखूं जाके। सरल भाषा में ये चीज होनी चाहिए साथ में। तो जीना और जानना एक एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं, और ऐसे पहलू हो जाते हैं जो एक हो जाते हैं बिल्कुल। तो जीना और जानना बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो चलो इस जीवन को और इस जानने को और सरल किया जाए। तो यहाँ पे आप और मैं, हम मिलके जिएंगे, कुछ जानेंगे नहीं, क्योंकि ना तो कुछ मुझे आता है ऐसा अलग सा, ना मैं कोई धर्मगुरु, ना मैं कोई प्रीचर हूं, ना कुछ ऐसा है। मैं तो बस जी रहा हूं, और उस जीने के साथ ही चीजें अपने आप अगर आ जाती है समझ में, तो उसमें हर्ज क्या है। तो साथ मिलके हम जिएंगे, जीने की एक डायरेक्शन में चलेंगे, और जान जाएंगे तो उसमें हर्जी क्या है। आशा कुछ मैं करता नहीं आपसे कि आप पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो भी ठीक है, ना लगा हो तो भी ठीक। बाकी अगर आपको जीने के साथ जानना है तो आप यहाँ पे आते रहिए, और हम जिएंगे और एक साथ जानेंगे, और आपके लिए मैं हाजिर रहूंगा ऐसे ही अलग अलग संदेशों के साथ, अलग अलग चित्र, पटचित्र कहते हैं वीडियो से, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनके साथ, है ना। एक बार बीच में वीडियो कट भी हो गई थी, बीच में पॉज करनी पड़ गई थी मुझे ना, तो वहां से थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो समझ लेना, है ना। ओके, तो बाय, तो मैं कहे बाय क्या बोलूँ, मिलते हैं जल्दी।